हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल भरती 36। आज हम इंग्लिश पेडागोजी का चैप्टर 4 देखेंगे। चैप्टर 4 का टॉपिक है द रोल ऑफ लैंग्वेज ग्रामर, भाषा व्याकरण की भूमिका। इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, हमारा टॉपिक है आज का। इससे पहले ग्रामर के बारे में जान लेते हैं कि ग्रामर क्या है। ग्रामर इन लैंग्वेज ग्रामर इज अ सिस्टम दैट हेल्प अस क्लासीफाई एंड अरेंज वर्ड्स टू मेक क्लियर स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन। मतलब भाषा में व्याकरण एक ऐसा सिस्टम है जो साफ बोले जाने वाली और लिखी हुई बातचीत करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करने, उन्हें क्लासिफाई करने और व्यवस्थित करने में मदद करता है। इट गिव्स ऑर्डर टू सेंटेंस एंड हेल्प्स रिप्रेजेंट आइडियाज इफेक्टिवली। यह वाक्यों को क्रम देता है और विचारों को असरदार तरीके से पेश करने में यह हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ग्रामर, भाषा व्याकरण के प्रकार देखेंगे। पहला है फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, वर्णनात्मक व्याकरण। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर refers to the language structure. This type of grammar is mostly used by speakers and writers. वर्णनात्मक व्याकरण भाषा की संरचना को बताता है। इस तरह के व्याकरण का उपयोग ज़्यादातर बोलने वाले और लिखने वाले होते हैं, वो करते हैं डिस्क्रिप्टिव ग्रामर का। नेक्स्ट है प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर, मतलब निर्देशात्मक व्याकरण। प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर आल्सो रिफर्स टू द लैंग्वेज स्ट्रक्चर सेम एज डिस्क्रिप्टिव, मतलब ये भी डिस्क्रिप्टिव की तरह है, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट इट इज बेस्ड ऑन हाउ द लैंग्वेज शुड बी यूज्ड। निर्देशात्मक व्याकरण भी भाषा की संरचना को बताता है। यह भी वर्णनात्मक व्याकरण की तरह ही है, लेकिन अंतर यह है कि यह इस बात पर आधारित होता है कि भाषा का इस्तेमाल कैसे किया जाना है। थर्ड है कंपैरेटिव ग्रामर, तुलनात्मक व्याकरण। Comparative grammar is defined as a branch of linguistics in which the comparison and the analysis of grammar structures of the language are considered. तुलनात्मक व्याकरण को भाषा विज्ञान की एक शाखा के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें भाषा की व्याकरण संरचना की तुलना और विश्लेषण पर विचार किया जाता है। 4 है जनरेटिव ग्रामर, प्रजनक व्याकरण। जनरेटिव ग्रामर is a part of linguistic theory and it is one of the most influential। जनरेटिव व्याकरण भाषा सिद्धांत का एक हिस्सा है और यह सबसे प्रभावशाली में से एक है। देखिए, जितने भी ग्रामर है उसमें से प्रभावशाली में से एक है ये। इट इज यूजुअली डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटिव स्पीकर्स लैंग्वेज। इसे आमतौर पर नियमों के एक सेट के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मूल वक्ता की भाषा की संरचना का वर्णन करता है। 5 है मेंटल ग्रामर, मानसिक व्याकरण। मेंटल ग्रामर also called as competence grammar and linguistic competence is the generative grammar which is stored in the human brain। मानसिक व्याकरण, जिसे क्षमता व्याकरण या भाषाई क्षमता भी कहा जाता है, वह जनरेटिव व्याकरण है। जो मानव मस्तिष्क में संग्रहित होता है, ह्यूमन ब्रेन में संग्रहित होता है। दैट अलाउज द पर्सन स्पीकर टू प्रोड्यूस द लैंग्वेज विच कैन बी अंडरस्टूड बाई अनदर पर्सन। जो वक्ता या व्यक्ति को ऐसी भाषा उत्पन्न करने की अनुमति देता है जिसे दूसरा व्यक्ति समझ सके। 6 है परफॉर्मेंस ग्रामर, प्रदर्शन व्याकरण। द कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस ग्रामर वाज यूज्ड बाय नोम चोम्स्की इन द ईयर 1960
प्रदर्शन व्याकरण की अवधारणा का उपयोग वैज्ञानिक नोम चोम्स्की ने सन 1960 में किया था। It is actually used to indicate the actual uses of the language in the concrete situation. इसका उपयोग वास्तव में ठोस स्थितियों में भाषा के वास्तविक उपयोग को इंगित करने के लिए किया जाता है। सेवन है ट्रेडिशनल ग्रामर, पारंपरिक व्याकरण, द सेट ऑफ रूल्स विच डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स ऑफ द लैंग्वेज इन विच इट इज यूजुअली taught in schools are known as traditional grammar. नियमों का वह सेट है जो भाषा की संरचनाओं का वर्णन करता है, जिसमें इसे आमतौर पर स्कूलों में पढ़ाया जाता है। इसे पारंपरिक व्याकरण के रूप में जाना जाता है। 8 है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, परिवर्तनकारी व्याकरण। इट इज द थ्योरी ऑफ ग्रामर दैट फोकसेस ऑन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ लैंग्वेज बाय फ्रेसेस एंड लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स। यह व्याकरण का सिद्धांत है जो वाक्यांश और भाषाई संरचनाओं का भाषा के निर्माण पर केंद्रित है। ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर इज आल्सो नॉन एज TGG, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। परिवर्तनकारी व्याकरण को TGG, परिवर्तनकारी जनरेटिव व्याकरण भी कहा जाता है। जनरेटिव मीन्स प्रजनक व्याकरण। लास्ट टाइप है इसका यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण, द सिस्टम ऑफ कैटेगरीज, operations and the principles shared by all languages are considered to be innate. अर्थात सभी भाषाओं द्वारा साझा की जाने वाली श्रेणियों का संचालन और सिद्धांतों की प्रणाली में जन्मजात माना जाता है यूनिवर्सल ग्रामर को। मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर, व्याकरण पढ़ाने की विधियों को देखेंगे। ट्रेडिशनल मेथड, जिसे पारंपरिक विधि कहते हैं। टीच ग्रामेटिकल आइटम्स फ्रॉम ग्रामर बुक्स विथ डेफिनेशंस, रूल्स, एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज। तो व्याकरण को किताबों, परिभाषाओं, नियमों, उदाहरण और एक्सरसाइज के साथ ग्रामर की चीज़ों को सिखाई जानी चाहिए। नेक्स्ट मेथड है इनफॉर्मल मेथड, जिसे अनौपचारिक विधि कहते हैं हिंदी में। टीच ग्रामर थ्रू कंटिन्यूअस यूज स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग रेथर देन एक्सप्लिक्स रूल्स। अनौपचारिक तरीका, जिसमें साफ नियमों के बजाय लगातार इस्तेमाल करने वाले बोलने, पढ़ने, लिखने के जरिए ग्रामर को सिखाया जाना चाहिए। थर्ड है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, आगमन निगमन विधि। लर्नर्स इन्फर रूल्स फ्रॉम एग्जाम्पल्स, देन टीच confirms and gives further examples. इस विधि में सीखने वाले उदाहरणों से नियमों की ओर, मतलब उदाहरण से नियमों को निकालते हैं, फिर टीचर उन्हें कंफर्म करता है और उदाहरण देता है बच्चों को सिखाने के लिए। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में इसमें उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। इसका अंतिम मेथड है इंसिडेंटल मेथड, आकस्मिक विधि। टीच ग्रामर बाय correlating it with related structures and practical use. ग्रामर को संबंधित स्ट्रक्चर, संरचना से और प्रैक्टिकल इस्तेमाल से जोड़कर सिखाना चाहिए। देखिए आकस्मिक विधि में व्याकरण को संबंधित संरचना, स्ट्रक्चर मतलब संरचना से और प्रैक्टिकल इस्तेमाल से जोड़कर सिखाना चाहिए। इसका अंतिम विधि में ऐसा कहा गया है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाने के लक्ष्य और उसके उद्देश्य। तो क्या क्या इसके उद्देश्य और लक्ष्य हैं, इसको हम देख लेते हैं शॉर्ट रूप में। हेल्प स्टूडेंट्स यूज द लैंग्वेज इफेक्टिवली, छात्रों को भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड नॉलेज ऑफ द अंडरलाइन रूल्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के बुनियादी नियमों का ज्ञान देना चाहिए।
डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की समझ विकसित करनी चाहिए। इनेबल लर्नर्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज लॉजिकली एंड करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग, सीखने वालों को बोलने और लिखने में अपने विचारों को तार्किक और अ, सटीक ढंग से व्यक्त करने में सक्षम बनाना चाहिए। टीच ग्रामर एज रूल गवर्नड बिहेवियर नॉट मेयर रोट लर्निंग, ग्रामर को नियम आधारित व्यवहार के रूप में पढ़ाना है, ना कि सिर्फ रटने के रूप में। तो देखिए, ग्रामर को यहाँ पर पढ़ाना है विनियम के अनुसार, ना कि इसे रटाना है। ग्रामर को रटाना नहीं है, रटाने से कोई भी याद नहीं होता है। डेवलप मेंटल एबिलिटीज ऑफ रीजनिंग एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन, तर्क और सही अवलोकन की मानसिक क्षमताओं का विकास करना चाहिए। एसिमिलेट करेक्ट पैटर्न्स ऑफ द लैंग्वेज, डेवलप अ साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंग्वेज, भाषा के सही पैटर्न को आत्मसात करना चाहिए। भाषा के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कराना चाहिए। लास्ट है फॉस्टर अ टेस्ट फॉर क्रिएटिविटी, तो रचनात्मकता के प्रति रुचि पैदा करना चाहिए बच्चों में। चलिए, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग मॉक क्वेश्चन देखते थे, इस वीडियो में भी कुछ मॉक क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में 5 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इसलिए 5 क्वेश्चन ही देखेंगे। तो रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ग्रामर इन अ लैंग्वेज, भाषा में ग्रामर की मुख्य भूमिका क्या है, यह बताना है। ऑप्शन है ए टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी, बी टू रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज एंड इमोशन, सी टू प्रायोरिटाइज रीडिंग स्पीड ओवर कंप्रेhension, डी है टू इनकरेज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टू रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज एंड द इमोशन, विचार और भावनाओं की अभिव्यक्ति को ग्रामर में मुख्य भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 2, टीचिंग ग्रामर इज चीफली यूजफुल फॉर इम्प्रूविंग, ग्रामर पढ़ाना मुख्य रूप से किसमें सुधार के लिए उपयोगी है, ये हमें देखना है। ऑप्शन है ए लिटरेसी, बी रोट मेमोराइजेशन, सी है एक्यूरेसी और डी है फ्लुएंसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक्यूरेसी, सटीकता। तो ग्रामर पढ़ना मुख्य रूप से सटीकता सुधार के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द टीचिंग ऑफ ग्रामर, ए इट शुड मूव फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म, बी इट शुड फोकस ओनली ऑन रूल्स इन आइसोलेशन, सी है इट इज बेटर लर्नड थ्रू रोट मेमोराइजेशन और डी है इट डज नॉट हेल्प इन डेवलपिंग मेंटल एबिलिटीज। देखिए, प्रश्न क्या पूछा गया था, ग्रामर पढ़ाने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। ट्रू पूछा गया यहाँ पर, ट्रू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अर्थ से रूप की ओर बढ़ना चाहिए, ग्रामर पढ़ाने के संबंध में अर्थ से रूप की ओर बढ़ना चाहिए, यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, इन द कम्युनिकेटिव क्लासरूम लर्नर्स एक्वायर सेकंड लैंग्वेज ग्रामर टू, संचारी कक्षा में शिक्षार्थी दूसरी भाषा की ग्रामर सीखते हैं। ऑप्शन है ए फोकस प्योरली ऑन टेक्निकल सिंटैक्स, अंडरस्टैंड हाउ टू मेक मीनिंग एंड बिकम प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, सी मेमोराइज बिलिंगुअल वर्ड लिस्ट, डी है पास रिटन एग्जाम विथआउट प्रैक्टिकल यूज। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह समझने के लिए कि अर्थ कैसे बनाया जाए, बोलने और लिखने में कुशल कैसे बने, यह सिखाया जाता है संचारी कक्षा में दूसरी भाषा का सीखते समय।
क्वेश्चन नंबर 5, पेडागोजिकल ग्रामर रिफर्स टू। शैक्षणिक ग्रामर का तात्पर्य क्या है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए, लर्निंग ग्रामर थ्रू कॉन्टेक्स्ट एंड यूज। बी, मेमोराइजिंग ऑल रूल्स बिफोर स्पीकिंग। सी, यूजिंग ओनली द मदर टंग फॉर इंस्ट्रक्शंस। और डी है, फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन क्लासिकल लैंग्वेज लाइक लैटिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग ग्रामर थ्रू कॉन्टेक्स्ट एंड यूज। संदर्भ और उपयोग के माध्यम से ग्रामर सीखना चाहिए। शैक्षणिक ग्रामर का यही तात्पर्य है। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट ऐसी तरह बनाकर रखें। थैंक यू एवरीवन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पेडागोजी के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।